जब दोस्त शामिल हो जाए दुश्मन के चाल में तो शेर भी फंस जाते हैं मकड़ी के जाल में। दरअसल हम इस वीडियो में कांग्रेस की हार का विश्लेषण करने जा रहे हैं। हो सकता है कुछ ऊपर नीचे हो तो प्लीज माफ कीजिएगा, लेकिन ये जो लाइन मैंने बोली वो गलत नहीं होगा, मेरे को तो ये लगता है। दरअसल न कांग्रेस हारी न बीजेपी जीती, दरअसल इसमें जो है ईवीएम जीत गई। दरअसल कांग्रेस का ये कहना है कि 99% वाला बैटरी ईवीएम का वो जो है बीजेपी जीत गई, उसमें बीजेपी जीत रही है। जो 60%, 65% या 55% के अप्रॉक्स बैटरी वाली ईवीएम जो है उसमें कांग्रेस बढ़त बनाई। भाई साहब, इतना बड़ा जीत तो मोदी जी की लहर में भी नहीं था जितना बड़ा जीत आज के दिन में बीजेपी को मिली। कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं, कोई किसानों का विद्रोह नहीं, कोई पहलवानों का थी नहीं, हद है भाई, कोई क्या बोलते हैं बेरोजगारी समस्या नहीं। सैल्यूट है भाई, हरियाणा वासी को सैल्यूट। जितना बार सैल्यूट करे उतना बार, जितना बार सैल्यूट करे उतना बार, और जितना बार बो डाउन करे उतना बार कम होगा। कहा जाता है कि बिहार में राजनीति नस नस में घुसा हुआ है। अब ये कहना गलत नहीं होगा कि भाई साहब हरियाणा में भी राजनीति, खासकर जातीय राजनीति नस नस में घुसा हुआ है। खेल हो गया दोस्तों जाट भर से नान जाट के साथ। भाई साहब, किसी को कोई परवाह नहीं कि बेरोजगारी की सीमा में कहाँ है आप लोग, पहलवानों के साथ क्या हो रहा है, किसानों के साथ क्या हुआ था, कोई मतलब नहीं है। जाट है बस उतने पर्याप्त है। जाट है तो जीत जाएंगे, जाट नहीं है तो हार जाएंगे। दरअसल ये खेला हुआ आपको कहा जाए तो गलत नहीं होगा। जैसा जाट बना दिया गया बीजेपी की तरफ से जाट भर से नॉन जाट, और जाट तो 22% है भाई हरियाणा में, और बाकी जो 30% ओबीसी, 21% एससी एसटी है वो कहाँ गई बीजेपी के पास। खौफ क्या दिखाया गया कि चर्ची और पर्ची की जो सरकार आएगी तो आपको खा जाएगी इन द सेंस कि समझ रहे हो। अब मैं बता देता हूं आपको कि जाटलैंड, दरअसल मैं सेक्टर की बात करता हूं। जाटलैंड में 17 सीट जिसमें 6 बीजेपी और 9 कांग्रेस, मतलब कि जाट की पकड़ जो थी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। अहिरवाल सीट में देख लीजिए 21 सीट है, उसमें 21 बीजेपी, सॉरी 28 सीट है जिसमें 21 बीजेपी और मात्र 6 कांग्रेस अहिरवाल सीट में। और एक और बता देता हूं आपको, बागड़ सीट में 18 में 7 बीजेपी 9 कांग्रेस। ये बताना आपको इसलिए जरूरी था कि इससे आप आकलन लगा सकते हैं। दरअसल एग्जिट पोल को विनम्र श्रद्धांजलि दे रहे हैं कुछ लोग, कह रहे हैं कि भाई साहब एग्जिट पोल काहे ला करते झूठे के। जब लोकसभा का चुनाव था उसमें एग्जिट पोल के कोई काम का नहीं रहा, 400 पार शब्द दिखा रहे थे। जब बिहार का चुनाव था तो सब आरजेडी का सरकार बना रहे थे। जब चुनाव था क्या बोलते हैं छत्तीसगढ़ और राजस्थान और मध्य प्रदेश का, तो उस समय भी आप चुनाव में कांग्रेस को इतना खुश कर दिया कि गुब्बारे की तरफ फूल गया, और थोड़ा दिन जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन पिंग ऐसा मारो कि भाई फट के इकट्ठा होना मुश्किल हो गया था। भाई साहब केजरीवाल साहब ने एक बात और बोल दिया कि आपसी लड़ाई नहीं लड़ो, और ओवर कॉन्फिडेंस में तो बिल्कुल भी नहीं रहो। तो गलत उन्होंने नहीं कहा कि ओवर कॉन्फिडेंस एक तरह से ले डूबी कांग्रेस को। वो जान चुके थे कि भाई जिस तरह से हमने लोकसभा में प्रदर्शन किया था 50% तो उम्मीद ये था कि भाई साहब हम लोग सत्ता में तो जरूर आ जाएंगे किसी भी तरीके से। काहे कि 2019 में 10-0 था, तब जाके हम लोग 30 सीट लेकर आए थे, 31 सीट लेकर आए, तो बीजेपी 41 सीट, और इस पर 50% हुआ, तब जाके बीजेपी 48 सीट ले आएगी। ये अनबिलीवेबल था, चाहे वो एग्जिट पोल निकालने वाले लोगों के लिए बोलिए, चाहे वो तमाम जर्नलिस्ट, जो मीडिया जर्नलिस्ट जो कि दावा करते हैं कि सबसे बड़ा ऊपर, हमसे ऊपर कोई नहीं, सब का यहाँ पे फेल्यूर बोला जा सकता है। ये अंडर करंट कहाँ आ रहा था हमको समझ में नहीं आता है कि अंडर करंट आया, खटाक दी का वोट दे के चला गया, कुछ किसी को बोला नहीं और जिता के चला गया किसी एक पार्टी को एक तरफा, वो भी 15 साल लगा, 10 साल जिता दिए, 15वां साल आप तीसर का मौका दे रहे हो। बड़ी बात है, इस पे सोचना होगा। अब बात करते हैं मेन इंपॉर्टेंट, जो कि कांग्रेस क्यों हार रही है। कहीं अशोक गहलोत जी, कहीं कमलनाथ सिंधिया जी लड़ जाते हैं, दिग्विजय सिंह जी लड़ जाते हैं, कहीं पे भूपेश बघेल और टी एस सिंहदेव जी लड़ जाते हैं, यहाँ कुमारी शैलजा और क्या बोलते हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, सुरजेवाला जी तो खाली अपना बेटे के सीट पे पूरा फोकस किए, कैसा हूँ जिता देना है भैया,
जीत गया तो हमारा जिंदगी बन जाएगा, यही हाल हुआ। अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जाट लैंड, जाट वाले वोट पूरा पड़ा। कुमारी शैलजा जी 8-10 दिन पता नहीं कहा हो गया था भाई कि घर से बाहर नहीं निकली जीत अति के लिए प्रचार प्रसार करने का। आज बोल रहे कि कोऑर्डिनेशन में कुछ कमी था। एक बात बताइए, जब आप लोग बोलते हैं कांग्रेस के सिपाही हैं तो किस बात का कोऑर्डिनेशन चाहिए था? आंख बंद करके काहे नहीं एक बात सुनती हैं आप लोग? हो सकता है कि आप बहुत बड़ी नेता हो हरियाणा की, लेकिन एक पार्टी भी तो है, उसके तहत आपको काम करना होगा। हो सकता है कि आपके अनुसार आपके लोगों को सीटें न मिली हो, उनको टिकट न मिली हो, लेकिन पहला आपका कदम क्या होता? आपका पहला कदम ये होता है कि कांग्रेस को जिताना, उसके बाद बाकी सब काम। बीजेपी यहीं पे कांग्रेस से आगे हो जाती है। बीच कांग्रेस में कि पहला मैं, वहां था कि नहीं पहले पार्टी उसके बाद हम। बताइए, शैलजा जी दलित नेता होने के बावजूद आप दलित का वोट नहीं दिला पा रहे हो, आप हमको समझ से परे है भाई, मजाक नहीं। एक बात बताइए, 20-21% दलित का वोट शेयर है, 22% जाट लैंड, 40% 41% वोट हो जाता है इसी तरह। अब कुछ तो दिया होगा वो सब, बाकी सब ओबीसी लोग, आपका वोट परसेंटेज बराबर है, आगे पीछे थोड़ा बहुत है। 48-49 सीट आना बीजेपी को थर्ड टर्म में, भाई साहब सैल्यूट है, बोल तो रहा हूं, जितना और सैल्यूट किया जाए उतना और कम। बात करते हैं आगे। रणदीप सिंह सुरजेवाला जी को पूरा हरियाणा नापने की जगह वो सिर्फ एक जगह लगे रह गए, और जाट वाले लोग जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, उनको वोट कहाँ मिला? सिर्फ जाट लैंड में, क्योंकि पता था कि जाट का सीएम बनेगा तो नॉन जाट वाले को दिक्कत हो जाएगा। यही कारण था कि जाट भर से नॉन जाट हो गया, और जाट भर से नॉन जाट के कारण जाट वाले वोट तो दिए और नॉन जाट वाले बोले चलिए बेटर लक नेक्स्ट टाइम। और शायद ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सीएम बनने की ख्वाहिश यहीं पे खत्म हो गई। अब ये आखिरी चुनाव एक तरह से बोला जा सकता है, जिस सीएम के लिए वो लड़ रहे होंगे। चेहरा उतरा हुआ साफ देखा जा सकता है। अब पीएम मोदी साहब ने जो बात बोली थी वो सत्य होती नजर आ रही है। अब दिक्कत है कि कांग्रेस राहुल गांधी का जो वो क्या बोलते हैं लास्ट टाइम में जाना, क्या वो भी इम्पैक्ट किया कि नहीं भाई लास्ट टाइम में क्यों आप इतने दिन कहाँ गायब थे? लेकिन जो उन्होंने यात्रा किए, सब कुछ किए, तो क्या राहुल गांधी का परसेप्शन लोगों को समझ में नहीं आया? या जो वो डालना चाह रहे थे, बात को समझाना चाह रहे थे, वो लोगों को समझ में नहीं आया? या तो फिर राहुल गांधी की बात ही नहीं रखी गई, बात रखी गई हरियाणा की, बात रखी गई जो लेवल के, जो हरियाणा की बेसिक चीज़ की बात कही गई, वो सोचे कि भाई नहीं भाई हरियाणा में तो बीजेपी ठीक है। बात क्या था समझ में नहीं आ रहा है। मजाक नहीं, इस चमत्कार को नमस्कार है दोस्त। इतना बड़ा चमत्कार हम नहीं देखे थे। आंधी तूफान की बात कही जा रही थी, 60, 65, 70 सीट आने की, आती कितने 40 भी नहीं पहुंच पाता है। मजाक नहीं, सीरियसली। हालांकि बाकी जो निर्दलीय थे, INLD थी, JJP थी, उन लोग का तो सुपड़ा साफ हो गया, उसकी कोई बात नहीं। ये कांग्रेस की बड़ी हार है। सबसे बड़ी बात है अब आवाज उठने लगी इंडिया गठबंधन से ही। अभी शिवसेना उद्धव ठाकरे की ही, प्रियंका चतुर्वेदी जी कही कि भाई जिस समय कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने होती है तो बीजेपी जो है हावी होती है कांग्रेस पे। इस पे जयराम रमेश साहब ने बोला शिवसेना उद्धव ठाकरे को, प्लीज मेंटेन द क्या बोलते हैं वो जो धर्म है, क्या बोलते वो धर्म को मेंटेन करके रखिए। पर अब लड़ने से कोई फायदा नहीं। जो सिलाया था कपड़ा उसको रख लीजिए, जो जिलेबी लेकर आया था वो जिलेबी आपको आज खट्टी लगेगी। सब कुछ बंद करके रख दीजिए, फिर सब इंतजार कीजिए 5 साल का। बीजेपी का जो मास्टर स्ट्रोक बोला जा सकता है, जो गुजरात का जो काम किया 6 महीने पहले जो सब कुछ चेंज कर दिया, उससे कुछ तो फायदा बीजेपी को मिला है। हालांकि इसमें अलग चर्चा करेंगे कि बीजेपी कहाँ जीत गई, कैसे वो मैनेज की। लेकिन सर एक चीज तो आपको हम बोलना पसंद करेंगे, EVM मजाक नहीं, खेला करके गई है। इसमें आप कितना, हमको लगता है, अभी देखिए पर्सनल कुछ लोग बोलेंगे आपको तो बस हार गई तो लग रहा है, लेकिन भाई दोस्त जो कांग्रेस बात बोले कि 99% वाला में बीजेपी जीत रही है, 66%, 60% वाला में हम जीत रहे हैं, इसमें कुछ तो बात होगा।
इसमें कितनी सच्चाई है तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन ये जीत किसी को नहीं पचेगी। मेरे को छोड़िए, जो बीजेपी के लोग हैं उसको भी नहीं पचेगा, और जो आम जनता है हरियाणा के अलावा उनको भी नहीं पचेगा। चलिए, आपको क्या लगता है कि बीजेपी का ये जो जीत है उसमें ईवीएम का कुछ रोल भी है या नहीं, या पूरे बीजेपी का क्या बोलते हैं जो प्रचार तंत्र के कारण जीती है और काम करने के कारण जीती है। किसानों का काम किया उन्होंने इसलिए जीत गए, पहलवानों का काम किया इसलिए जीत गए, अग्निवीर का काम किया इसलिए जीत गए। क्या कारण रहा? किसान नाराज थे पता नहीं कौन वोट दे दिया इनको, पहलवान नाराज थे पता नहीं, अग्निवीर से लोग नाराज थे, उसके बावजूद जीत जा रहे हैं। सैल्यूट है, इसलिए तो बोल रहे हैं, बार बार सैल्यूट है। चलिए, वीडियो पसंद आए, चैनल में पहली बार कुछ शिकायत करना हो तो कमेंट कर दीजिएगा, कुछ गाली वाली देना होगा तब भी आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।